विनेश फोगाट की डाइट पर लगातार चर्चा हो रही है। जब उन्होंने सेमीफाइनल बाउट जीता उसके बाद उनका वेट 2.5 किलो के आसपास बढ़ गया था। डिस्क्वालीफाई होने से पहले 100 ग्राम 50 किलो से 100 ग्राम ऊपर उनका वेट था। लगातार यही चर्चा है सूरज की विनेश की डाइट क्या थी, ऐसा उन्होंने क्या खाया कि इतना वेट उनका बढ़ गया। क्योंकि आप लगातार वेट कट करते रहते हैं और आप उस मार्जिन के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि विनेश ने कुछ ज़्यादा हैवी खा लिया होगा। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें। पहले अगर विनेश की डाइट की बात करें, रेगुलर डाइट जो होती है उनकी, मैं अभी पढ़ रहा था एचटी में था कि उनको घर का खाना बहुत पसंद है, रोटी के साथ मक्खन या चटनी खाती हैं और शुरू में डाइट वाइट का इतना पंगा था भी नहीं। ट्रेनिंग से पहले अंडे और ओट्स का नाश्ता होता है और टमाटर और ब्रेड साथ में लेती हैं। ये अपनी हर रेसलर की अलग डाइट अलग चॉइस हो सकती है ऑलमोस्ट। और लंच में रोटी सब्जी, चना या राजमा, दही, सलाद, फल और डिनर में रोटी, हरी सब्जी और अंडे। एकदम बेसिक। ये जो डाइट है ये रेगुलर डाइट है। ये क्या उस पीरियड की डाइट है जब आप किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे होते हो और जब आपको वेट कट करना होता है, जब आप चाहते हैं कि मैं उस लेवल से उस वेट कैटेगरी से आगे ना बढ़ूं? नहीं, ये रेगुलर डाइट है। टूर्नामेंट्स के दौरान डाइट अलग हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको लगातार वजन घटाना होता है। और अभी स्पोर्ट्स स्टार में मैंने पढ़ा, जो द हिंदू का पब्लिकेशन है, उसमें एग्जैक्ट डाइट की डिटेल्स आ गई कि 6 तारीख को विनेश ने क्या खाया था। 6 अगस्त को जो उनका इंटेक था, इसमें लिखा हुआ कि जब पहली बार वजन कराया गया तो उसके बाद एक जूस लिया गया, 1 गिलास, 300 ग्राम उसका वजन हुआ। उसके बाद कुछ और लीटर फ्लूइड्स लिए गए जिससे रिहाइड्रेट रहें बाउट के दौरान, क्योंकि वजन से पहले आप काफ़ी कुछ कट करते हैं, हम लगातार बता रहे हैं। उसके बाद इससे 2000 ग्राम यानी 2 किलो वजन और बढ़ा। टोटल 2300 ग्राम अभी तक बढ़ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा लाइट स्नैक्स लिए गए थ्रू आउट द डे जिससे उनकी एनर्जी अप रहे, मतलब 700 ग्राम तकरीबन और, यानी कुल 3 किलो का इंटेक था। 3 किलो के टोटल इंटेक के साथ उन्होंने 3 बाउट्स लड़ी। उसमें निश्चित तौर पर मेहनत लगी होगी, पसीना हुआ होगा, लेकिन इस 3 किलो का जो इंटेक था उसमें से 2 से 2.5 किलो घटना था इस ट्रेनिंग से और तमाम सारी चीज़ों से मिलके, और इधर उधर करके ये बराबर हो जाना चाहिए था। ये बराबर नहीं हुआ। जब दिन का पूरे का सारे कंपटीशन खत्म हो गए, सेमीफाइनल विनेश जीती, फिर जब वजन हुआ तो वो पता चला 52.7 किलो हुआ। जब ये पता चला कि 52.7 किलो वजन है, फिर तो सबकी हालत ख़राब होगी क्योंकि उसमें डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ, अब सब पे उंगलियां उठ रही ना कि किसकी गलती है। तो वहाँ सबको ये लगा कि यहाँ जो है कुछ तो मिस कैलकुलेशन हो गई या फिर शरीर का मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से काम नहीं किया। जो भी इशू आया, लेकिन इशू आया, फिर कोशिश की गई कि इसको अब कैसे सही किया जाए, सोना से लेके दौड़ना, कूदना, भागना, लेकिन सब कुछ हुआ। 100 ग्राम वजन फंस गया क्योंकि सुबह 8:30 बजे वजन दोबारा जब होना था लोकल टाइम के हिसाब से, तो उस टाइम तक ये पूरा श्रेड नहीं हो पाया और 100 ग्राम की बात फंस गई। बाल काटे गए, कपड़े छोटे किए गए, जो कुछ संभव था सब किया गया, लेकिन नहीं हो पाया। ये जो पूरी डाइट का प्लान था, तो कहीं ना कहीं ये मिसकैलकुलेशन हुई है। जो भी विनेश ने इनटेक किया उस चीज़ में मिसकैलकुलेशन हुई। नहीं, देखिए, आपको फ्लूइड्स लेने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि आप खुद को इतना डिहाइड्रेट रखते हो वजन करने से पहले, वजन कट करने से पहले, तो आपको वो लेने ही लेने थे। अब वो फ्लूइड्स यूरिन के साथ या फिर पसीने के साथ निकल जाएं तो फिर वो आपका उतना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। जो भी रीज़न रहा उसके पीछे, लेकिन 2 ही 3 तरीके हैं शरीर से फ्लूइड को निकालने के। आप गले में हाथ डाल के उल्टी नहीं करा सकते हो, आप या तो पसीने जाएगा या तो यूरिन से जाएगा। तो इस तरीके से नहीं गया। कैलकुलेशन यही थी कि टोटल जो 300 ग्राम का 3000 ग्राम का इंटेक हो रहा है, ये 3 बाउट लड़ेगी, फिजिकल इतनी एक्सरसाइज होगी, उसके बाद बाउट्स के बाद भी जब शारीरिक ट्रेनिंग होगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें ये कवर हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। 100 ग्राम रह गया। ये नहीं कि कोई एफर्ट नहीं डालेगा, आप पसीना ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वजन कम होगा। पसीना लेकिन एक क्षमता तक ही होता है। हम लगातार 2-3 वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पसीना एक वक्त के बाद शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो यही सिचुएशन फंस गई। वो 100 ग्राम, मतलब मुझे लगता है कि जीवन भर खलेंगे, न सिर्फ विनेश को बल्कि हर उस इंसान को जो कभी भी किसी भी स्पोर्ट को जिसने फॉलो किया होगा, क्योंकि ओलंपिक गोल्ड के इतने करीब ना आप रोज़ रोज़ नहीं पहुँचते। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, और वो छूटा है, ये बहुत दुख की बात है। सेमीफाइनल मैच के बाद फोटोज़ आई थी विनेश फोगाट की कि स्किपिंग कर रही हैं, रस्सा कूद रही हैं, हैवी जैकेट्स पहन के रनिंग कर रही हैं। वो सारी चीज़ों से आप स्वेट लाने की कोशिश करते हो बॉडी से कि उस तरीके से निकले। ये बात भी चल रही थी कि जब सुबह वेट होना था उससे पहले भी
काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइज की थी विनेश फोगाट ने, लेकिन उस टाइम पसीना नहीं आया। विनेश फोगाट पूरी रात सोई नहीं है, कुछ खाया नहीं है, यहाँ तक की कोशिश की गई, शरीर से खून भी निकाला गया कि इससे वजन बराबर हो जाए। ये भी कोशिश करके देखी गई, स्पोर्ट्स स्टार की खबर ही पढ़ रहा था मैं कि ये तक कोशिश की गई कि शरीर से खून थोड़ा कम कर दिया जाए, हो जाए बराबर। लेकिन आपको फाइट करनी, आपको सामने के पहलवान से लड़ना है, तो आप खुद को इतना भी कमज़ोर नहीं कर सकते कि आप वहाँ खड़े ना हो पाए, जैसा कई रेसलर्स के केस में हो चुका है। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, मैं जो दीपक पुनिया का केस हमने डिस्कस किया कि उन्होंने इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर ली कि जब वो लड़ने गए तो उनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं था। तो आप सब कुछ देखते हुए करते हो और पूरी कोशिश की। मतलब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि क्या लापरवाही है, क्या बेवकूफ़ी है, इसको कंट्रोल करना चाहिए था। भाई अगली अपने शरीर से खून तक निकलवा दे रहे, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ यहाँ पे मतलब किसी की गलती नहीं है, बस ये है कि जो कैलकुलेट किया गया था उस तरीके से हो नहीं पाया। इस ओलंपिक मैच के अलावा भी देखा गया, दीपक पुनिया का एग्जांपल हम लोगों ने दिया। रवि दहिया, जब वैसे उनका 60 kg उनका वो पसंद करते हैं, लेकिन 57 में टोक्यो में खेले थे, तो उधर भी वेट कट करना आसान नहीं होता। जो रेसलर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम पहले से ही खाने पे कट कर देते हैं, पानी तक पीना प्रेफर नहीं करते हैं कि बॉडी में वेट ना आए। हाँ, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता ना, क्योंकि रूल्स क्लियर थे पहले से। अब हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, रूल्स क्लियर थे। अगर आपका वज़न ज़्यादा तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अब वज़न कंट्रोल करने की कोशिश कितनी की गई, ये मैं लगातार दोहरा रहा हूँ, अपनी बातचीत में लगातार मैं बता रहा हूँ कितनी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई, रिज़ल्ट नहीं आया, कोशिशों का रिज़ल्ट नहीं आया। और अब अफसोस के अलावा कुछ भी लेकर नहीं लौट रही है विनेश। कहा गया था कि थोड़ा सा टाइम पीरियड और मिलता तो वो 100 ग्राम श्रेड करने का, वो 100 ग्राम और कम करने का मौका मिलता, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है कि हर 15 मिनट में आपका वेट होता है। हाँ, जैसे वेट सुबह 8:30 बजे होना है तो वो होना 15 मिनट, दो मौके मिलेंगे, लेकिन वो 15 मिनट के अंदर ही मिलेंगे। तो अगर जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, बर्रोस के जो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, अमेरिका के जो रेसलर हैं, 5-6 बार के वर्ल्ड चैंपियन, वो यही कह रहे हैं कि इस टाइम को सुबह 8:30 से बढ़ाकर 10:30 कर दिया जाए। तो ये अगर 2 घंटे के आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल गया होता तो देयर माइट बी अ चांस कि हो सकता था वो 100 ग्राम भी, जब इतना एडजस्ट किया गया तो वो 100 ग्राम भी आ ही जाता, लेकिन टाइम नहीं बचा ना आपके पास। और यही बात टीम इंडिया के साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दिनेश परदेवाला, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि अगर हमको थोड़ा सा टाइम मिलता तो विनेश का ये जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट है हम इसको कट कर पाते और इंडियन फैंस विनेश को गोल्ड मेडल मैच में देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे और मैचेस होंगे, अभी पेरिस ओलंपिक्स में काफ़ी लोग और हैं। पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी आपको खबरें मिलती रहेंगी लालन टॉप पर।